चित्त को सतत प्रसन्न रखने का क्या मार्ग है? पातंजल योग सूत्राणि समाधिपाद 33वां सूत्र। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानां भावनात् चित्त प्रसादनम। तो यहाँ पतंजलि कहते हैं कि मन को शांत और प्रसन्न बनाए रखने के लिए हमें 4 भावनाओं का अभ्यास करना है। वो है सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा के विषय में हमें क्रमशः मित्रता की भावना, दया की भावना, आनंद की भावना और उपेक्षा की भावना रखनी है, तो चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो यहाँ पतंजलि ने पहले मैत्री की भावना, मित्रत्व की भावना बताई है। जो सुखी है उसके सुख में हमें दुखी नहीं होना है, तो उसके साथ हमें सुखी होना है, प्रसन्न होना है। वाह कितना सुखी है, कितना अच्छा है, ऐसे बोल के हमें उस भावना से उसके सुख में शामिल होना है। फिर दूसरा है करुणा, मीन्स दया का भाव। अगर कोई दुखी है तो अरे ये तो होना ही था, इसके कर्म ही ऐसे हैं, इस भावना के बजाय हम ये सोचे कि कुछ भी हो, ये दुखी है तो हमें इसके प्रति दया का भाव रखना है। कर्मों की वजह से हो या किसी भी उसकी परिस्थिति की वजह से हो या कोई भी वजह हो, बट वो दुखी है, ये हमें याद रखना है। फिर है मुदिता, प्रसन्न या आनंद का भाव। अगर कोई पुण्य कर्म कर रहा है, बहुत दान धर्म कर रहा है, बहुत अन्नदान कर रहा है, बड़े बड़े मंदिर बना रहा है, किसी भी प्रकार से सोशल वर्क कर रहा है, अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको हम क्रिटिसाइज न करते हुए उसके आनंद में हमें आनंद लेना है, जलन नहीं होनी है, हमें प्रेरणा लेनी है। वाह कितना अच्छा इसके माध्यम से काम हो रहा है। और है उपेक्षा। अगर कोई पाप कर्म कर रहा है, अधर्म कर रहा है, हमारे दृष्टि से वो ठीक नहीं है और उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बदलने की शक्ति अगर हम में नहीं है, तो हमें सिर्फ उसे तटस्थ भावना से देखना है, उस पर ध्यान नहीं देना है, उपेक्षा करनी है, क्योंकि हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पतंजलि कहते कि शुरुआत में इन भावनाओं को एकदम से लाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट धीरे धीरे अभ्यास से ये नियमित प्रकार से संस्कार बन जाते हैं और चित्त हमेशा प्रसन्न रहने लगता है। जय गुरुदेव।